देखिए, जो अशोक स्तंभ है वो बुद्धों का प्रतीक है। सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म है उसको पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। 84,000 मठ बनाए, बुद्ध मठ बनाए, जिनको बौद्ध विहार भी बोल सकते हैं। तो ये वहीं से परंपरा चली आई है और ये प्रतीक है, भारत का प्रतीक है। जो अशोक स्तंभ है प्रतीक है, ये ताकत का प्रतीक है। ये जो 4 शेर हैं, जबकि 3 शेर दिखाए जाते हैं, एक पीछे शेर है। तो ये आपने देखा होगा कि जो भारत की करेंसी है वहाँ भी दिखाई देगा आपको। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे IAS हैं, चाहे PCS हैं, चाहे जज हैं, उनके पीछे भी आपने देखा होगा। तो ये एक प्रतीक है, शासक का प्रतीक, शासन का प्रतीक, और ये बुद्ध धर्म का एक प्रतीक है। तो जो कल हुआ है कि एक बुद्ध धर्म के प्रतीक को ब्राह्मणों के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो भैया, जिस बुद्ध ने ब्राह्मणों को नहीं माना, जिस बुद्ध ने हिंदू धर्म को नहीं माना, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को नहीं माना, जिस सम्राट अशोक ने हिंदू धर्म को नहीं माना, उन्होंने बुद्ध के लिए पूरी दुनिया में बात बुलाई है। आप हिंदुओं से उसका उद्घाटन करके, ब्राह्मणों से उद्घाटन करके क्या आप मैसेज देना चाहते हो देश को? तो मैसेज ये देना चाहते हो कि क्या ये देश जो है अब सबकी विरासत को हिंदू में बनाना चाहते हैं, हिंदू में बनाना चाहते हैं सबकी विरासत को। तो जहाँ साकेत नगरी थी, जो इन्होंने अयोध्या नगरी की बात करी, वहाँ भी बुद्ध के अवशेष निकले हैं, मगर वहाँ इन्होंने कुछ चलने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी डाला था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका कोई इशू मोटो नहीं लिया, या कोई केस में कुछ इतना कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और वहाँ आसानी से एक ऑर्डर दे दिया। जबकि बुद्धों की वहाँ विरासत थी, जैसे मुस्लिमों को वहाँ पर ज़मीन मिली है, वैसे ही बुद्धों को भी मिलनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे जो बुद्ध है वो शुद्ध धर्म है, वो शुद्धता की बात करता है, वो मानवता की बात करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है, वो लिबर्टी की बात करता है। यहाँ क्या है, यहाँ जो इनकी मानसिकता है वो बहुत छोटी सी मानसिकता है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं। जबकि बुद्ध प्यार की बात करता है, न्याय की बात करता है, ये न्याय की बात नहीं करते हैं। तो ये सारी जितनी भी विरासत है, जो स्ट्रॉन्ग विरासत है, उनको ये हिंदू में लेके आना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। अगर वहाँ पर उनका उद्घाटन किया था तो वहाँ बुद्ध धर्म के जो मॉन्क्स हैं उनको बुलाना चाहिए था, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था, या मोदी जी को खुद ही उद्घाटन कर देना चाहिए था। उसका पूजा पाठ कराने से क्या लेना देना है? क्या नारियल फोड़ने से क्या लेना देना? क्या तात्पर्य है नारियल फोड़ने से, बताइए आप लोग। तो ये सिर्फ एक कोई भी चीज़ मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश में जो भी होगा, जिसका भी उद्घाटन होगा, हिंदू धर्म से होगा बस। तो इस वो जो शेर बनाए गए हैं उनको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, जैसा नेता होगा, उसका जैसा एक करैक्टर होगा, वो सब चीज़ को उसी करैक्टर के हिसाब से देखता है। जो अशोक का स्तंभ है उसमें जो शेर हैं वो शांत हैं, वो गंभीरता के प्रतीक है कि भी हाँ ये शेर हैं, शासक हैं। जो शासक होता है वो गंभीर होना चाहिए शासक को। शासक जो है ऐसे ही नहीं बन जाता कोई भी आदमी। शासन पूरा जो भारत है, पूरी दुनिया में भारत का नाम है, तो उसको प्रतीक देता है। अभी जो बनाया उन्होंने कि उसके दांत निकाल दिए और बहुत ही ज़्यादा मतलब एंग्री शेर बना दिया उसको। हाँ, तो उसको क्या देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो उसको बदलना चाहते हैं आप, बदल रहे मत उसको। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे तानाशाह की तरह। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक एंग्री शेर होता है, वैसे एक तानाशाह जो है अपने आप को रूप की अपनी छवि देखता होगा उसमें। तब कि बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत चीज़ों को बदलाव करने का देश की विरासत को बदलने का काम किया है। फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। ये कभी किसी को शिवलिंग बता देते हैं, कभी किसी को कुछ बता देते हैं, कभी किसी को कुछ बता देते हैं। जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो शांतिप्रिय लोग हैं, वो जानते हैं, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करना जानते हैं, एक दूसरे लोगों को मान सम्मान से यहाँ पर बहुत लंबे समय से लोग रहते आए हैं। अब कोई नया आदमी आके वो नई परंपरा चलाएगा तो वो चलने वाली नहीं है। कुछ भी करते रहें, जो बुद्ध की विरासत है, जो सम्राट अशोक की विरासत है, वो ऐसे ही रहेगी हमेशा के लिए। उसको कोई कमज़ोर तो कर सकता है मगर ख़त्म नहीं कर सकता है। तो क्या बुद्ध की विरासत पे ये जो पूजा पाठ की गई है, क्या उस पर एक हमला किया गया? नहीं, बिल्कुल हमला किया गया है। भाई देखो, सच्चाई तो ये है कि इस देश के अंदर संविधान चलता है, भारत का संविधान चलता है। भारत के संविधान में जो प्राइम मिनिस्टर है, इस देश का कोई धर्म नहीं है। देश के लोगों के धर्म हो सकते हैं, मगर जो सरकार है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। जबकि आपने देखा होगा कि जब उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, तो देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने गए थे, एक धर्म को प्रमोट करने के लिए गए थे, जो सरासर गलत है। आप प्रधानमंत्री हैं, किसी धर्म में आप इंडिविजुअल विश्वास कर सकते हैं, मगर आप प्रधानमंत्री होकर किसी धर्म को प्रमोट करें, ये संविधान आपको इजाज़त नहीं देता है। जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनको कोई भी धर्म को प्रमोट करने की उनको पूरा कोई अधिकार नहीं है।
लोगों के अधिकार हो सकते हैं, इंडिविजुअल के अधिकार हो सकते हैं। अगर आपको किसी धर्म को प्रमोट करना है तो आपको उस सीट से उतरना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरी मानता है। आप उस सीट पर रहकर नहीं कर सकते हैं, जबकि इस देश में कर रहे हैं लोग। तो ये सरकार में रह के एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो देश जो है वो धर्म से नहीं चलता है। देश जो चलता है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अगर देश में संविधान सुरक्षित है, देश में सब लोगों के अधिकार सुरक्षित है, देश अच्छा होगा। ये देश में जो लोग रह रहे हैं ये बंटवारा करना चाहते हैं उन देशों में, उन लोगों में बंटवारा करना चाहते हैं कि भैया जो बुद्धिस्ट हैं वो अलग रह जाए, जो क्रिश्चियंस हैं वो अलग रहें, उनके साथ में भी वो कर रहे हैं, जो मुस्लिम हैं उनको अलग करना चाहते हैं और हिंदू उनको अलग करना चाहते हैं। तो ये सबको अलग करना चाहते हैं, जबकि इस देश के लोग हैं, जो इसका देश का संविधान है, देश का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जितने भी लोग हम भारत के लोग हैं। तो देश का जो नेता है या देश का प्रधानमंत्री है उसको तो भाईचारा पैदा करने की बात करनी चाहिए। और ये जो आज मोदी जी ने नहीं लगाया है, ये हर आपको न्यायालय में मिलेगा, हर चीज़ में मिलेगा ये, हाँ हर जगह मिलेगा आपको। यहाँ तक कि भारत का जो करेंसी है, पैसे, उनमें भी भारत ये मिलेगा आपको, अशोक चिन्ह मिलेगा। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो देश की संसद थी, इस देश में तमाम धर्म रहते हैं, तो सब धर्मों के गुरुओं को बुलाना चाहिए, फिर एक ही धर्म के क्यों पुजारियों को बुलाया गया? नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि जो नेता हैं, जो राजा, जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं। वो अपने मतलब अपने वाणी से, अपने कर्मों से, अपने एक्ट से वो बता चुके हैं कि मैं हिंदुओं का नेता हूँ, मैं और किसी का नेता नहीं हूँ। क्योंकि राम मंदिर में जब पूजा हो रही थी तो उन्होंने बैठ के पूजा कराने का काम किया था, प्रमोट करने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री है ना वो। हाँ, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री तो बाद में है, पहले वो किसी एक संगठन के वो मेंबर हैं, उसके बाद में वो फिर एक धर्म के आदमी हैं। तो ये परंपरा जो पड़ रही है वो गलत परंपरा पड़ रही है। अगर कोई आने वाले समय में अगर बुद्धिस्ट नेता हुआ तो बुद्ध को आगे बढ़ाएगा, अगर कोई हिंदू नेता हो जाए जैसे आज बढ़ रहे हैं तो हिंदू को आगे बढ़ाएगा, कोई मुस्लिम नेता होगा तो मुस्लिम को आगे बढ़ाएगा। ये सरासर गलत है। धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। और जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो धर्म चलते आ रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, जो कि मोदी जी और मोदी जी की पूरी कैबिनेट और जो आरएसएस है वो नहीं करती है। वो सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का भाईचारा जो है उसको ख़त्म करना चाहती है और उस पर राजनीति करना चाहती है। मोदी जी कोई भी काम करते हैं उसकी आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। देखो, आलोचना वाले तो काम करते ही करते हैं, आलोचना करते हैं ना। उन्होंने कहा था कि जब 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक रोजगार नहीं दिए, तो आलोचना नहीं करें तो क्या करें। मोदी जी का 15-15 लाख रुपए आएंगे तो बाद में बोले एक जुमला था, आलोचना ना करें तो क्या करें। उन्होंने बोला किसानों के जो तीन जो कानून बनाए थे ये दुनिया के सबसे अच्छे कानून है, बाद में वापस लेने पड़े और बाद में कहा कोई हमारे अंदर ही कमी होगी कि हम समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नौजवान और किसानों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो ना नौजवानों को आगे बढ़ाया ना किसानों को आगे बढ़ाया। तो जिनकी जो पॉलिसी है सारी पॉलिसी ख़त्म होगी। और जो देश का प्रधानमंत्री कहता है, चुनाव में कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करता है, उसके बाद में वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। आजकल काली की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, काली की बात करेंगे, गोरी की बात करेंगे, पीली की बात करेंगे, हरी की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, मगर मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, मुद्दों की बात नहीं करेंगे ना, सबकी बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। इस देश में एजुकेशन को व्यवसाय बना दिया है। इस देश में लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अगर देश में लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो लोग अच्छे बनेंगे, लोग अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। जिस देश के लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं वो देश ज़्यादा तरक्की करता है। अनपढ़ की आप देश बनाना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं, तो इस देश को तुम कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना चाहते। ये देश किसी की चिड़िया नहीं रहेगी। इस देश में इतनी ज़्यादा भुखमरी पैदा हो रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पीछे है ये देश। इस देश में हो क्या रहा है? सब अपनी अपनी चला रहे हैं। एक थानेदार जो है, जो थाने का थानेदार है, वो भी अपने आप को पूरे देश का मालिक समझ रहा है। पुलिस अपने आप को देश का पूरा मालिक समझ रही है। न्यायालय में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। सब मालिक बना रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देश का सिस्टम खराब हो पड़ा है। आप एक आम आदमी है, अगर वो न्याय के लिए जाएगा तो न्याय नहीं ले सकता इस देश के अंदर। कोई उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। यहाँ रात दिन शोषण हो रहा है, जाति के नाम पर शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो जहाँ लोग अपने अपने चक्कर में लगे हों, जो लोग यहाँ सिर्फ पैसा कमाने में लगे हों या धन संपदा को लूटने के लिए लगे हों, वहाँ पर देश में अच्छा माहौल नहीं बन सकता, देश अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग समझें इनकी चाल। जो सरकार है, सरकारों की चाल समझिए। सरकार जितना भी करती हैं वो सिर्फ दिखावा करती हैं, सच्चाई में तो कुछ और होता है इनके पीछे।